जय श्री श्याम भक्तों, ये कथा है उस अनोखे प्रेम की जो धर्म की दीवारें तोड़ देता है। ये कथा है रसखान की, जिनका असली नाम था सैयद इब्राहिम। दिल्ली में जन्मे, मुस्लिम परिवार में पले, पर नियति ने उनके हृदय में बसाया वृंदावन बिहारी को। कहते हैं एक दिन रसखान पान खाने के लिए एक छोटी सी पान की दुकान पर गए। दुकान की दीवार पर एक सुंदर से बालक की तस्वीर टंगी थी। सांवली सूरत, घुंघराले बाल, मोर मुकुट, नंगे पांव खड़ा वो नटखट बालक। रसखान उस छवि को देखते ही ठिठक गए। उनकी नजर तस्वीर पर जम गई और हृदय जैसे उसी में खो गया। उन्होंने पान वाले से पूछा, भाई ये इतना सुंदर बालक कौन है? नंगे पांव है, इसके पैरों में कुछ चुभता नहीं होगा? पान वाला हंस पड़ा, मजाक में बोला, अरे मियाँ इतनी चिंता है तो जाइए पादुका ले आइए और पहना दीजिए अपने श्याम को। बस वही क्षण था जब मजाक ने प्रेम का रूप ले लिया। रसखान सचमुच पादुका लेने चल पड़े। हाथों में पादुका उठाई और निकल पड़े ब्रज की राहों पर। अब वो हर किसी से पूछते फिरते थे, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम? बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भक्तों, अब रसखान उस तस्वीर में देखे हुए बालक का रूप सबको समझाने लगे। वो कहते हैं वही नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत, घुंघराले बाल, सिर पर मोर मुकुट सजा है। उसकी कजरारी आंखें ऐसी हैं कि जो एक बार देख ले फिर संसार भूल जाए। पग में पायल बंधी है और मुस्कान ऐसी जो सीधे हृदय को घायल कर दे। उसी छवि ने रसखान को बेचैन कर दिया था। अब वो सिर्फ उसे ढूंढ रहे थे। नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नयन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांध पैजनियां पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बांध पैजनियां पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भक्तों, लोगों ने कहा जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो कोई साधारण बालक नहीं। कहीं उसे कृष्ण मुरारी कहते हैं, कहीं गोवर्धन धारी, कहीं बांके बिहारी। पर रसखान के लिए नामों का कोई अर्थ नहीं था। उनकी आंखों में बस वही छवि थी जो पान की दुकान पर देखी थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, नाम चाहे जो हो, मुझे तो बस मेरा श्याम चाहिए। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है।
कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह में धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भक्तों, अब रसखान ने ब्रज की गलियां छान डाली, मंदिरों के द्वार पर गए, कुंज कुंज भटके, हाथों में पादुका लिए वो कहते हैं, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, मुझे श्याम से मिलना है। आखिर मंदिर की सीढ़ियों पर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। सुबह से शाम हो गई, पर उनके विश्वास में कमी नहीं आई। प्रेम उन्हें वहीं रोके बैठा था। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भक्तों, रात बीत गई। रसखान ने जागकर पूरी रात काट दी। भोर की हल्की रोशनी फैलने लगी। तभी उन्हें आहट सी सुनाई दी। उन्होंने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, पर कोई नजर नहीं आया। और जब थक कर उन्होंने नजर झुका दी, तो लगा जैसे वही नन्हा श्याम उनके चरणों के पास आ बैठा हो। जिसे वो ढूंढ रहे थे, वो स्वयं आ पहुंचा था। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भक्तों, रसखान प्रेम से गदगद हो उठे। उन्होंने उस नन्हे रूप को गोद में उठा लिया, सीने से लगा लिया। अब वो पादुका पहनाने लगे, पर जैसे ही पांव उठाया, उनका कलेजा कांप उठा। नन्हे चरणों में कांटे चुभे थे, छाले पड़े थे। रसखान की आंखों से आंसू बह निकले। क्या सचमुच ये मेरे बुलाने पर पैदल चला आया? खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को
से ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भक्तों, तभी जैसे उनके हृदय में वाणी गूंजी, अगर तू खबर देता तो क्या तेरे प्रेम की सच्चाई प्रकट होती। तूने जिस रूप में मुझे अपने हृदय में बसाया, मैं उसी रूप में तुझसे मिलने आया हूँ। गोकुल से पैदल चला आया हूँ, क्योंकि तेरी पुकार सच्ची थी। तब रसखान समझ गए, भगवान रूप के नहीं भाव के भूखे हैं भगवान। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता, ना इतने छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। न इतने छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। भक्तों, श्याम की ये वाणी सुनकर रसखान का जीवन बदल गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे भी अपने चरणों में स्थान दो। आज समझ गया हूं कि तुम ही इस जग के स्वामी हो। और उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया, अब उनकी कलम, उनकी कविता, उनकी हर श्वास श्याम को समर्पित होगी। तभी से सैयद इब्राहिम रसखान बन गए, कृष्ण प्रेम के अमर कवि। श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का, ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, खान बनारस खान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के